अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कभी भी कहीं भी कोई सुनामी आता है, कोई वायरस आता है, नया साल शुरू होता है या कहीं भी हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे मुतालिक हम अक्सर औकात पेशन गोइयाँ देखते रहते हैं। और अब सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए पेशन गोइयाँ काफ़ी ज़्यादा सामने आती हैं। पीर पंजर सरकार की भी अहम पेशन गोइयाँ होती हैं। उनकी बहुत सी पेशन गोइयाँ जो हैं वो सच भी साबित हुई हैं और बहुत सी ऐसी पेशन गोइयाँ भी की गई हैं जो कि किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि आने वाले वक्त के बारे में सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और क्या होगा और कैसे होने वाले को भी टाला जा सकता है, क्योंकि होने वाली को टाल भी खुदा ही सकता है। नाज़रीन, आज भी हम पीर पंजर सरकार की कुछ अहम पेशन गोइयाँ आपसे शेयर करेंगे। आपको बताएं कि उन्होंने पेशन गोई की है कि अगर हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो समझ लो कि हुकूमत ने खुदकुशी कर ली है, फिर ये लोग अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। पीर पंजर सरकार ने कहा है कि जरदारी बहुत बड़ा माफिया है और ये बहुत बड़ा डीलर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो चेमागोइयाँ चल रही है कि इसराइल को ज़बरदस्ती तस्लीम करवाया जा रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसराइल को ज़बरदस्ती तस्लीम नहीं करवाया जा रहा, बल्कि ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी और इनके जितने भी इत्तेहादी हैं, इनकी मंशा के मुताबिक इसराइल को तस्लीम करवाया जा रहा है, ना कि ज़बरदस्ती तस्लीम करवाया जा रहा है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन के लिए भी MQM से डील की जा रही है कि अब ना सिर्फ नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे बल्कि अल्ताफ हुसैन को भी पाकिस्तान में दोबारा लाया जाएगा। साथ ही पीर पंजर सरकार ने कहा है कि अब लॉन्ग मार्च होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं और मार्च होने से पहले ही इनका भांडा फूट जाएगा। ये हुकूमत अब नहीं बच सकती है। इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता है। उसने पाकिस्तान के तमाम निज़ाम को कानून के ताबे लेकर आना है और मुल्क में सदारती निज़ाम भी लाया जाएगा। और जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं, ये सारे कातिल ग्रुप बैठे हुए हैं और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी मनसूबा बंदी कर रखी है। ये कहना है पीर पंजर सरकार का। लेकिन ये इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि इमरान खान के साथ अल्लाह की ज़ात है, उसकी हिफाजत फरमा रहा है और हर मामले में खुदा इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई की है कि 2022 और 23 का साल इस माफिया के खात्मे का साल है, जबकि आने वाले 4 माह में पाकिस्तान को घेरा जाएगा, लेकिन अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाएगा। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी इस्तेमाल होगी, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिलेगा। अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत उसने रजीम चेंज के ज़रिए इस मुल्क में लाई है, इससे उसे किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। ये उसके काम की नहीं है, इसमें अमेरिका के मकासद को पूरे करने की एबिलिटी नहीं है। साथ ही मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी की भी पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई की है और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इमरान खान की तरह अदम एतमाद पेश की जा सकती है। और 5 अक्टूबर को पीर पंजर सरकार ने इलेक्शन की भी पेशन गोई कर दी है। 6 सितंबर को नहीं बल्कि 6 अक्टूबर को मुल्क में आम इंतखाबात होंगे, जबकि बजट पेश करने के बाद शहबाज शरीफ असम्बलियां तोड़ देंगे। इसके अलावा पीर पंजर सरकार ने कहा है कि रूस किसी भी वक्त यूरोप पर बहुत बड़ी कार्रवाई डाल सकता है। ग्रेट ब्लास्ट का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है, ये कहा है पीर पंजर सरकार ने अपनी पेशन गोइयों में। नाज़रीन, आने वाले वक्त के बारे में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सिर्फ खुदा की ज़ात ही जानती है। हमारे तक जो मालूमात पहुंचती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं और इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।